लिखा जी सभी ने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, an NPO maintains cash book to record all receipts and payments during the year. Such cash book shows full year's receipts and payments in details on different dates. For example, if subscription received 100 times in a year, cash book records it 100 times as and when it received. लो जी, एक एनपीओ क्या करता है? कैश बुक मेंटेन करता है भाई। एनपीओ जो है वो कैश बुक मेंटेन करता है, सभी रिसिप्ट और पेमेंट पूरे साल की, पूरे साल के दौरान जो भी रिसिप्ट और पेमेंट आती है डेट वाइज डिटेल में पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो कैश बुक काफी बड़ी हो जाती है। At the end of the year, at the time of preparation of financial statements, a summarized account, that is receipt and payment account, is prepared with the summary of all receipts and payments during full year. For example, if subscription received 100 times in a year, receipt and payment account records it one time on its debit side. लो जी, ये इतनी बात मैंने कल आपको बताई थी कि एनपीओ क्या करता है, पूरे साल का जितनी भी रिसिप्ट और जितनी भी पेमेंट है पूरी डिटेल के अंदर रिसिप्ट कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो कैश बुक काफी बड़ी हो जाती है।
ईयर के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो फिर क्या करता है एनपीओ, क्या करता है, उस कैश बुक की समरी तैयार कर लेता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना लेता है। विद द हेल्प ऑफ द above receipt and payment account and some additional informations following accounts are prepared as financial statements. Income and expenditure account, and balance sheet closing. लो जी, धमका क्यों रहे हो? ये लो, मैं मम्मी को कह दूंगा। और नीचे करना है क्या? ठीक है इतना, चलो। नहीं, इतना धमकाओगे तो मैं लिख दूंगा आपकी नोटबुक में, मैं ही लिख दूंगा, तुम अगले साल लिख लेना। लिखा आप सबने? नोट, इफ opening capital, that is opening capital or general fund, is not given in the question, ये प्लास्टिक की बोतल थी क्या? ये हिंट है, मतलब ये शुरुआत है, बस 15-20 मिनट हो रहे यार प्लीज। हेलमेट नहीं है क्या कोई यार? ये स्टील वाली, वो देखो उसने संभाल ली, स्टील वाली बोतल संभाल ली उसने। हेलमेट है तो दे दो, मैं ठीक से पढ़ा लूंगा बिना टेंशन के। इफ ओपनिंग कैपिटल, that is opening capital or general fund, is not given in the question, opening balance sheet is also prepared. Opening balance sheet is also prepared.
नहीं, receipt and payment account. It is a summary of cash book. It is, आवाज नहीं भाई, it is prepared on cash basis concept. It is a summary of cash book. ये कैश बुक की समरी है, इसलिए ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है. It records all receipts cash. It records all receipts in current year, whether they are related to previous or current or next year. It records both capital nature and revenue nature, receipts and payments. It shows opening, closing, cash or bank overdraft as balancing figure. हाँ जी, लिख लिया शायद सबने. सुनिए, ध्यान से सुनिए एक मिनट. क्या है, कैश बुक को ही देखो. बस कैश बुक खूब बड़ी सारी होगी और रिसिप्ट एंड पेमेंट छोटा सा होगा. बस ऐसा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट. तो जैसे ही आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आए तो क्या दिखनी चाहिए इसके अंदर? गा के सुनाना पड़ेगा.
हाँ 1 2 3 स्टार्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या है? वो कह रहा है यार मैं क्या करूं? दोबारा गा के सुनाओ। 1 2 3 स्टार्ट। दिखती है रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या करूं? ठीक है, हाँ चलो ये लो जी, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये कैश बुक है, क्लियर कट कैश बुक है, +1 की कैश बुक है, यहां वाली भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, आपने करंट ईयर के अंदर 1 लाख सब्सक्रिप्शन आपने करंट ईयर के अंदर 1 लाख, और करंट ईयर मान लीजिए 2020, तो 1 लाख सब्सक्रिप्शन कमाया और 1 लाख सब्सक्रिप्शन मिल गया, बताओ कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा? बताइए। 1 लाख सब्सक्रिप्शन कमाया, भाई को सीधा कर दो वरना मैं सीधा कर दूंगा। हाँ, करंट ईयर के अंदर 1 लाख सब्सक्रिप्शन कमाया, अर्न किया और 1 लाख मिल भी गया, तो बताओ कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। करंट ईयर के अंदर 20,000 सब्सक्रिप्शन कमाया लेकिन मिला नहीं आएगा। लास्ट ईयर का 10,000 सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुआ, आएगा। नेक्स्ट ईयर का 15,000 सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हो गया, आएगा। ये लो जी, इसका मतलब कैश बेसिस पे बनेगा। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में, करंट ईयर की 75,000 सैलरी है और 75,000 सैलरी पे भी कर दी, आएगी। करंट ईयर की सैलरी में से 15,000 सैलरी अभी पे नहीं की, नहीं आएगी। पिछले साल की 5,000 रुपए सैलरी पे की है, आएगी। नेक्स्ट ईयर की 10,000 रुपए सैलरी पे कर दी है, आएगी, ये आएगी। तो ये मामला है, मोटा मोटा ये मामला है। और आज बड़ी आसानी से ये शब्द निकलते हैं, आने वाले टाइम में ये गलत करोगे, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा आसान है, जिसको सबसे ज्यादा देखकर रोमांटिक हो रहे हो, वही गलतियां करवाएंगी तुम्हारे से, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अब सुने, अब एक बात बताइए, एक मैंने ये कहा आपको, ये बताइए सब्सक्रिप्शन कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का, नॉमिनल नेचर का। और सैलरी कौन से नेचर की है? रेवेन्यू नेचर की, ये भी नॉमिनल नेचर की है। अब बताओ फर्नीचर कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का। आपने फर्नीचर बेच दिया 35,000 का, बताओ इसमें आएगा या नहीं आएगा? फर्नीचर बेचने से पैसा आ रहा है, हालांकि ये कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। तो फर्नीचर कौन से नेचर का भाई? कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट, यानी आपने फर्नीचर बेचा, पैसा आया, बताओ इसके अंदर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपने क्या किया, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, बताओ कौन से नेचर की बिल्डिंग? कैपिटल नेचर की। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, बताओ इसमें आएगी या नहीं आएगी? भाई पैसा जाना चाहिए, सीधी सी बात है, पैसा जाने, पैसा 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 पैसा। दिल फिल्म देखिए किसी ने? दिल फिल्म, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, वो वाला गाना है, याद आ जाएगी। हाँ, न जाने कहाँ दिल खो गया, सुना होगा गाना तो। हाँ, अब किसको याद आई है कि हाँ ये वाली फिल्म है, छोटे थे काफी, ठीक है। चलो उसमें 2 कैरेक्टर है, मैं बताता हूं, एक अनुपम खेर है और एक आमिर खान है। तो अनुपम खेर जो है वो पैसे का पूत है, उसको हर तरफ पैसा दिखाई देता है, लेकिन आमिर खान प्यार मोहब्बत वाला आदमी है, ठीक है। वो देखियो पीछे वो ठीक है, तो ठीक है, तो क्या है, बल्कि एक फिल्म में तो खैर अनुपम खेर ने इस तरह के बहुत जबरदस्त रोल किए हुए। एक फिल्म में तो क्या है कि वो सुबह जब उठता है तो वो तकिया सारा ही फाड़ देता है, पैसा 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 पैसा, कॉटन उड़ रही होती है चारों तरफ, और वो नींदों में पैसा उछाल रहा होता है, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट को देखते ही हमें वो कैरेक्टर याद आना चाहिए कि इसको भाई पैसे से मतलब है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। पैसा आ रहा है तो ये लिखेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेगा। पैसा जा रहा है तो लिखेगा, नहीं जा रहा है तो नहीं लिखेगा। पिछले साल का है, इस साल का है, अगले साल का, इसको कोई मतलब नहीं है इस बात से। बस पैसा 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 पैसा, ठीक है। कैश बुक को देख के पैसे की फीलिंग आनी चाहिए बस। अर्निंग अर्निंग अक्रूअल, ये सारे नाटक हैं। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट को, भाई ये करंट ईयर के आइटम नहीं है, तो बकवास मत कर, पैसे आ रहे ना आने दे, ठीक है।
तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेचारा कहेगा करंट ईयर बेसिस, अक्रूअल बेसिस, करंट ईयर इनकम, करंट ईयर एक्सपेंस, अनुपम खेर लगाएगा, कहेंगे बकवास मत कर, अमीर बाप की लड़की देख उससे शादी कर, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसा ही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो जितने भी स्टोरी है वो किसके आसपास घूमेगी, पैसे के आसपास घूमेगी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो स्टोरी है करंट ईयर के अक्रूअल बेसिस के आसपास घूमेगी सारी। ठीक है, ये दो कैरेक्टर रहेंगे, इनको जितना जल्दी समझ लोगे कृपा नहीं शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ जी, खुश रहो, तेरे बच्चे जिए तेरा खून पिए। हाँ जी, सुनो भाई, कोई मजाक चल रहा हो जब पानी मत पिया करो, सामने वाले का सिर धो दोगे बिना बात। ठीक है, कोई हंसी मजाक की बात चल रही है तो पानी वानी मत पिया करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका पूरा सिर धो जाए और तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अगले दिन ये शैम्पू भी लाएगा, ले भाई आन दे, इतना टाइम कहाँ है, घर पे शैम्पू करो है, जब कहेगा भाई ने पानी फेंकना ही है तो शैम्पू और डाल दूं। हाँ जी, यस। तो मैंने क्या लिखा सुनिए ध्यान से, ये समरी है कैश बुक की, कैश बेसिस पे बनता है, पिछले साल, इस साल, अगले साल सारी आइटम आती है, कैपिटल रेवेन्यू सारी आती है, और यस हाँ ये फॉर्मेट, ये 5वां पॉइंट में फॉर्मेट से समझाता हूं। फॉर्मेट में क्या होगा, यस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। भाई जैसे ही मैंने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तुम कौन सा गाना गाओगे? तुम जैसे गाने गाते हो ना जितनी लेजीनेस के साथ, उससे अच्छा तो हमारे गांव में औरतें शादियों में गाने गा लेती है बढ़िया ढंग से, गाना भी नहीं आता ढंग से। चलो इस बार गा के दिखाओ। यस 1 2 3 स्टार्ट। 5 के खुले लाइयो। यस 1 2 3 स्टार्ट। कौन बेइज्जती करवाए बार बार। पर्टिकुलर्स और रुपीस, आप इसे कह सकते हैं, यहां आती है रिसिप्ट्स, यहां आती है पेमेंट्स। ठीक है जी। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक या बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ये लो, या ओपनिंग कैश या बैंक या ओपनिंग ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। टू receipts in current year, two receipts in current year by payments in current year by balance CD, closing कैश और क्लोजिंग बैंक और टू बैलेंस CD। ये इसका फॉर्मेट होता है।
और इसमें बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, ओपनिंग ओवरड्राफ्ट या क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट आता है जी। ये लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। it is a nominal account and is prepared just like profit and loss account. It is a nominal account and is prepared just like profit and loss account. It is prepared on accrual basis. It includes all expenses and losses and incomes and gains related to current year only, whether cash goes out or not, comes in or not. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और प्रिपेयर किया जाता है पी एंड एल अकाउंट की तरह। ये अक्रूवल बेसिस पे तैयार किया जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड इनकम एंड गेन्स रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, वेदर कैश गोज आउट और नॉट, कम्स इन और नॉट। If it has credit balance, balancing figure would be net profit surplus, that is excess of incomes over expenditure. If it has debit balance, balancing figure would be net loss, deficit, that is excess of expenses over incomes. Number 5,
फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है, भाई पी एंड एल, इसमें पी एंड एल दिखना चाहिए। जैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर आया, बस ये कहो कि प्रॉफिट कमाने की इजाजत नहीं है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख दिया। अगर इसको खुरच कर नीचे से निकालोगे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को खुरचोगे तो नीचे धप्पा कौन करेगा? पी एंड एल, पक्का। ठीक है, ये तो कंबल है, ये तो यूं समझ लो नकाब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसके नीचे छिपा हुआ कौन है? पी एंड एल गया। ठीक है, लो जी, हाँ जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस रिलेटेड टू करंट ईयर, या ऑल इनकम्स एंड गेन्स रिलेटेड टू करंट ईयर। सरप्लस, डेफिसिट, या ये है बैलेंसिंग फिगर। डन हो गया। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात की, और रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे कौन है? कैश बुक। यहां सारी रिसिप्ट्स है और यहां सारी पेमेंट्स है, और किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे। अब कैश बुक तो कैश बेसिस पे बनेगी भाई। इस रिसिप्ट के अंदर लास्ट ईयर की इनकम कोई इस साल मिली है, इस साल की इनकम इस साल मिली है, या नेक्स्ट ईयर की इनकम इस साल मिली है, तो सारी इंक्लूड है। इन पेमेंट्स के अंदर लास्ट ईयर की पेमेंट अब हुई है, इस साल की पेमेंट अब हुई है, या नेक्स्ट ईयर की पेमेंट हुई है, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इस साल की पेमेंट इस साल नहीं हुई, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इस साल का खर्चा, इस साल की इनकम इस साल रिसीव नहीं हुई, वो इनकम इसमें इंक्लूड नहीं है। मुझे ये कहा जाए कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है और इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो आप ध्यान करो जरा, मैंने कल कुछ पॉइंट्स बताए थे, 5 पॉइंट्स शायद थे इसके। नंबर 1 क्या था कि ये कैश बुक है। नंबर 2, हाँ ये कैश बुक है, ये कैश बेसिस पे बनती है। नंबर 3, ऑल मतलब कैपिटल एंड रेवेन्यू, सारे नेचर की रिसिप्ट और सारी नेचर के खर्चे आते हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू। और हाँ कैश बेसिस, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, कैश अगर आ गई है तो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। और 5वें में फॉर्मेट था। इसके अंदर मैंने आपको क्या लिखवाया? इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि एक तो ये पी एंड एल है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पी एंड एल है, अक्रूअल बेसिस पे बनता है, और
हाँ, करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के ही खर्चे आते हैं। और फॉर्मेट, एक पॉइंट और छोटा सा ऐड कर लिया जाए, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज रिलेटेड टू करंट ईयर, ऑल इनकम एंड गेन, और यहां लिख लो ओनली रेवेन्यू नेचर, क्योंकि मैंने ये लिखा नहीं था ऊपर कि चलो यार P&L बोल दिया तो रेवेन्यू नेचर लिखना क्या जरूरी है, लेकिन लिख लो सिर्फ रेवेन्यू नेचर। सिर्फ रेवेन्यू नेचर के खर्चे और रेवेन्यू नेचर की इनकम आती है। तो मैं आपको जो बात बता रहा था ये देखो, तो एक पॉइंट ये लगा लो आप, एक पॉइंट क्या कि कौन से नेचर की आइटम आएगी, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की। अब मुझे एक बात बताइए आप, मुझे यहां से कोई रिसिप्ट, देखो इसकी ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, लेकिन इसके ये एक्सपेंसिस साइड है और ये इनकम साइड है। तो ये बताओ रिसिप्ट जो है वो इनकम होती है या एक्सपेंस होती है? इनकम। यानी मैं ये रिसिप्ट यहां लेकर आता हूं, मैं ये रिसिप्ट यहां लेकर आता हूं, और इस रिसिप्ट के अंदर आपको पता है लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का माइनस करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का माइनस करना पड़ेगा, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो इंक्लूड नहीं है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तब पता है मेरे पास क्या आएगी, इनकम आएगी करंट ईयर की अक्रूअल बेसिस पे। ठीक है जी। तो यहां से मैं अगर रिसिप्ट को उठाऊंगा तो मुझे लास्ट ईयर की इनकम, लास्ट ईयर की जो रिसिप्ट है वो नेक्स्ट ईयर की वो लेस करनी पड़ेगी, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट ने उसे ले नहीं रखा है। लेकिन ध्यान रखना ये कौन से नेचर की लेनी है, मुझे रेवेन्यू नेचर की लेनी है। क्यों? यहां रिसिप्ट दोनों आती है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, लेकिन मुझे कौन सी उठानी है, खाली रेवेन्यू नेचर। इसकी पेमेंट्स यहां आएगी, इसकी पेमेंट्स यहां आएगी, लेकिन इस पेमेंट के अंदर लास्ट ईयर की कोई पेमेंट अगर है तो वो इंक्लूड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर की है वो भी इंक्लूड है, वो भी मुझे लेस करना पड़ेगा, और अगर कोई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जी। ये लो, लेकिन ये भी कौन से नेचर की लेता है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों लेते हैं, लेकिन मुझे कौन सी लेनी है, खाली रेवेन्यू नेचर की लेनी है। अभी बात सुन, ठीक है। लो जी, अभी तक तो इतनी बातें की है, और अभी मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर बैलेंस शीट, और इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, सिर्फ ये लिखना है, इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनती है वैसे ही इसमें बनी। लो जी, इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।